हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर हमारे पास जो दो इंटीग्रल्स हमें दिए हुए हैं, इन इंटीग्रल्स को हम यूजुअल मेथड से सॉल्व करने की बजाय हम इसे डायरेक्ट रिजल्ट से सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है वो है 0 से π/2, और यहाँ दिया हुआ है dx ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, राइट। और सेकेंड इंटीग्रल में हमें दिया हुआ है dx ओवर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट रिजल्ट से इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक जनरल इंटीग्रल देखते हैं जो कि इन दोनों इंटीग्रल्स के सिमिलर होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो हैं 0 से π/2। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर π/2 है। लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट π/2 होगी। और जो इंटीग्रेंड हमें यहाँ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि ये दोनों जो इंटीग्रल्स हैं ये इस इंटीग्रल के सिमिलर हैं, राइट। तो अब अगर हम इस इंटीग्रल को यूजुअल मेथड से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे हम, वो होगी हमारे पास पाई ओवर 2 टाइम्स ए बी। और यहाँ पर जो फैक्टर हमारे पास आएगा जिससे हम पाई ओवर 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो पाई ओवर 2ab टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कॉस स्क्वायर एक्स का यहाँ कोफिशिएंट है वो ए स्क्वायर है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो इससे पहले के वीडियोस में हमने इस तरीके का इंटीग्रल डिस्कस किया था 0 टू π/2 एंड dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इंटीग्रल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। और देखिए यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर की जगह जो पावर है वो 1 है, राइट। तो हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास कोई इंटीग्रल इस तरीके का होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो पाई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए बी होती है, राइट। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर पावर 1 की जगह हम 2 यहाँ पर लिखेंगे, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू देखिए पाई ओवर 2ab। देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई ओवर 2ab है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू में जो एक्स्ट्रा फैक्टर हमारे पास आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो चलिए इन दोनों इंटीग्रल्स को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इंटीग्रल को हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास केवल कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इसे 1 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास है 4 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो अगर अब हम इस इंटीग्रल को कंपेयर करेंगे इस इंटीग्रल से, तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो 1 आ जाएगी, राइट। और बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1 ले सकते हैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। तो अब हमें ए की वैल्यू यहाँ 1 मिलेगी और बी की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगी, राइट। तो देखिए अब इस इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ए और बी की वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए हमें मिलेगा पाई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए बी। तो 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे यहाँ पर, और ये जो फैक्टर हो जाएगा ये मिल जाएगा हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स
1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा पाई ओवर 4 यहाँ पर, और ये 1 प्लस 4 मिल जाएगा हमें, और यहाँ पर 2 टाइम्स 1 टाइम्स 4 मिलेगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो पाई ओवर 4, और यहाँ पर हमें 5 ओवर 8 मिल जाएगा, राइट। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 32 मिल जाएगा हमें। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू इस एक्सप्रेशन की हेल्प से 5 पाई ओवर 32 हमें मिल जाएगी। तो चलिए अब सेकेंड इंटीग्रल को यहाँ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ कंपेयर करेंगे इस इंटीग्रल के साथ। तो देखिए हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल जाएगी, और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ, बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा पाई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3, और इस फैक्टर में हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा पाई ओवर 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12 मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ मिल जाएगा हमें 4 प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4 टाइम्स 9, राइट। तो ये हमें हम इसे सॉल्व करेंगे तो पाई ओवर 12 मिलेगा यहाँ पर, यहाँ 13 मिलेगा, और 2 4 ज़ा 8 9 ज़ा 72, राइट। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तो ये मिलेगा 13 पाई divided by 12 times 72 is 864, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 13 पाई ओवर 864 मिल जाएगी, राइट। सो व्यूअर्स, इस तरीके से हम इस रिजल्ट का यूज़ करके इस तरीके के जो इंटीग्रल्स हैं इनकी वैल्यू को हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं।